ये आदमी है ये। देखिए द्विघात समीकरण का ये अंतिम क्लास है ना। और यहाँ से हम लोग चलेंगे, हम लोग कल देखे, उसके पहले हम लोग देखे थे उम्र संबंधित नहीं देखे थे, ट्रेन के 4 संबंधित प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उम्र संबंधित प्रश्न। उम्र संबंधित प्रश्न। पहले इसमें ये चीज जान लेना है आपको कि उम्र में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? समय। समय का महत्व सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर ये कहेगा x वर्ष पश्चात, यहां देखिए x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात कहेगा, इसको हम लोग बाद में करते हैं, है ना। तो इसमें क्रिया जोड़ेंगे, एक वर्ष पश्चात कर दिया, इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और एक वर्ष पूर्व कहेगा, तो इसमें जो क्रिया होगा घटाएंगे। इसमें एक वर्ष पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे, एक वर्ष पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, है ना। अगर तुमसे एक दिन का कोई अगर व्यक्ति बड़ा है या छोटा है तो सभी दिन आपसे एक ही दिन का वो बड़ा और छोटा होगा। ये नहीं कि सावन में आप बड़ा हैं और अगला महीना आश्विन कार्तिक आएगा, भादो आएगा तो हम छोटा हो जाएंगे, आप बड़ा हो जाइए, ऐसा नहीं होगा। अगर 1 मिनट 1 सेकेंड के कोई व्यक्ति अगर आपसे बड़ा है तो सब दिन वो आपसे 1 सेकेंड के बड़ा रहेगा, या सब दिन वो आपसे 1 सेकेंड का छोटा रहेगा। उम्र में इसमें जो क्या है कि मेन आपका ये समय जो पकड़ के बना रहा है, ये वो लिखेगा वर्तमान जो चल रहा है। अगर वर्तमान कह दिया, वर्तमान उम्र किसको कहता है? जो चल रहा है। अभी जो आप बैठे हुए हैं तो आपका वर्तमान उम्र चल रहा है। ये 2025 आपका क्या चल रहा है? वर्तमान उम्र, है ना। इसे 2025 है, तो इधर की ओर जाएंगे तो ये पूर्व होगा, पूर्व उम्र हो जाएगा। ये आपका वर्तमान उम्र है ना। इधर अगर हम लोग जाएंगे तो ये बाद या पश्चात उम्र है। अगर 2025 से आप 5 वर्ष का रहा है पूर्व, तो 5 वर्ष पहले कह दिया, पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पहले कह दिया। तो अगर 5 वर्ष पहले कह रहा है, मान लीजिए, तो 5 वर्ष पहले कह रहा था, आप कितना वर्ष के हैं? 2020 की बात कर रहा है। अब अगर ये 5 वर्ष बाद में कह रहा है तो कितना वर्ष की बात कर रहा है? 2030 का। तो देखो इसमें घटाएं कि नहीं घटाएं? इसमें क्या किए? जोड़ दिए। अगर उम्र से पहले कहा तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। और बाद में कहा तो उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो अगर तुमको कहे, मान लीजिए यहाँ वर्तमान उम्र मान लेते हैं, वर्तमान उम्र बराबर आपका x वर्ष, y वर्ष, इसको y कर देते हैं और इसको z कर देते हैं, है ना, z वर्ष। अगर आपको कहा कि वर्तमान उम्र को हम लोग z वर्ष मान लिए, तो कहेगा x वर्ष पहले, ये पश्चात, x वर्ष पश्चात उम्र पूछ दिया, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, उम्र पूछ देगा तो यहाँ करना है x प्लस z। वर्तमान उम्र में x को क्या कर देंगे? जोड़, है ना। अगर कह दिया कि y वर्ष
पूर्व, पूर्व बोले तो पहले। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जो वर्तमान उम्र आपका जेड है और जेड माइनस क्या कर देंगे वाई, जेड माइनस वाई, यही आपका वर्ष में निकल जाएगा, ये वर्ष में निकल जाएगा। एक चीज और जान लेना कि इसमें पिता, माता माने माँ, दादा और के रहेंगे दादी, है ना। और यहाँ रहेगा इसका संतान, बेटा या बेटी, है ना। संतान जब लिखाता है तो बेटा या किसको कहता है, बेटी को, दोनों संतान होते हैं, है ना। और ऐसे बोलचाल की भाषा में संतान सिर्फ बेटा को कहता है। ग्रामीण क्षेत्र में, किताबी कीड़ा में, साइंस की दुनिया में या कोई भी किताब शास्त्र में संतान दोनों को कहा जाता है, बेटा को भी और बेटी को, है ना। तो ई पिता, माँ और दादा और दादी हमेशा बड़ा रहेंगे, हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, छोटा। हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, छोटा। अगर आपकी प्रश्न में अगर बेटा का उम्र आ गया मान लो 35 बरस और पिता का उम्र हो गया 8 बरस, ये कंफर्म मानिएगा कि ये पिता है आपका, ये बेटा। जरा सा गलती मान लीजिएगा तो पापा हो जाएंगे छोटा और बेटा हो जाएगा बड़ा। तो वहाँ प्रश्न में एग्जाम हॉल में समय नहीं बच रहा है तो नीचे सुधार के लिख देंगे कि पिता का उम्र 35 वर्ष और बेटा का उम्र 8 वर्ष। बच्चा वैसे छोड़ के चल जाता है उसको, वो तो गलती बनाया भी और गलतियों को तुम सुधार नहीं किया और चल दिया वहाँ से। तो अगर पिता, माँ, दादा, दादी हमेशा बड़ा होगा, संतान जो भी होगा, बेटा या बेटी, पोती कहे, पुत्री कहे, है ना, सब हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसकी उम्र इससे क्या होगा, छोटा होगा। या दुगनी छोटा कहे, 1/3 छोटा कहे, कुछ भी कहिए, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर यहाँ से एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं सर, एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी। अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है। तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? जब भी पूछेगा तो आपसे कौन उम्र पूछेगा? वर्तमान। जब भी पूछेगा तो, है ना। बशर्ते इस प्रश्न को, उम्र संबंधी प्रश्न जो भी होता है बहुत आसान होता है। सिर्फ इसको सोचना है, इसके प्रति प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार से लिखिए। यहाँ वर्तमान उम्र तुमसे पूछ दिया, इसमें दो जब भी उम्र संबंधित देखो, यहाँ एक पुत्र है, एक के है, इसका पिता। एक पुत्र है, एक के है, पिता। दो व्यक्ति रहेगा, क्योंकि तुलना होता है उम्र संबंधी प्रश्न में। क्या होता है, एक दूसरे से तुलना किया जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो
पुत्र का उम्र को हल सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा सर एकदम सब चीज आएगा। ये पुत्र का वर्तमान आयु x वर्ष, कितना मान लिए हम लोग, x वर्ष। यहाँ हम लोग z मान लेते थे क्योंकि x y ऊपर रख दिए थे, इसे यहाँ किसको रख दिए, z, है ना। तो पुत्र का वर्तमान उम्र, क्योंकि देखो क्या कहा कि 1 साल पहले, देखो पहले किसको कहता है, पूर्व को, है ना। 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कै गुनी थी, 8 गुनी। 1 साल पहले की बात कहा। तो देखो अगर हम पुत्र का वर्तमान आयु कितना मान लिए, x वर्ष, क्या मान लिए, x वर्ष, तो इसका पिता का उम्र कितना होगा, सोचो, इसके पिता का उम्र हमको बताइए, पिता का उम्र कितना होगा। प्रश्न को पढ़िए, दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका पिता का उम्र, x गुने 8 नहीं, यहां कहा है कि 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की याद, 1 साल पहले, तो x माइनस पहले ही होते ना, तभी नहीं 1 साल पहले होले ये, आयकर कई गुनी है, 8 गुनी, यहाँ आते 8। बउआ अभी लिखाए थे, पहले कहते थे क्या करेंगे, वह चाहते या बाद में कहते थे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तो फिर ऐसे बनाइए, इसको देखिए, बदल देते हैं पैटर्न। चलिए आगे पढ़िए। अब उसकी उम्र, पुत्र के उम्र का क्या है, वर्ग है। देखो ये, अब उसकी उम्र, पुत्र के उम्र का क्या है, वर्ग है। तो पिता का उम्र, पिता का यहाँ देखना वर्तमान आयु कितना हुई थी, इसका वर्ग है, तो ये x स्क्वायर वर्ष हो गई, x स्क्वायर वर्ष। अब 1 साल पहले प्रश्न से देखो, जैसा डिटेल में चल जाते हैं, ऐसे ये बन गया था ये प्रश्न से, 1 वर्ष पहले कहते। तो यहाँ क्या लिखे देखो, अगर इस समय, अब समय चल दिया, 1 वर्ष पश्चात या y वर्ष पूर्व कहते, तो 1 वर्ष पहले, तो अगर हम 1 वर्ष पहले कहल गए तो पिता की उम्र या भी घटते, अब पुत्र का भी उम्र भी घटेगा, दोनों घटेगा। अगर हम मान लीजिए कि अभी अगर हम मान लीजिए 30 बरस के हैं, एक बात है, तो 1 साल पहले हम कितना बरस के थे, 29 बरस के। अगर आप लोग अभी 16 बरस के हैं तो 1 साल पहले आप कितना बरस के थे, 15 बरस के। दोनों घट रहे हैं कि अभी मान लीजिए कि सुबह 7:30 बजा है, तो खाली हमारे सुबह 7:30 बजा कि आपका भी 7:30 बजा हुआ है। तो 1 वर्ष पहले ही बात कहा। तो अब देखो 1 वर्ष पहले आयु हम लोग देख रहे हैं, यहां से चल डिटेल चलते हैं। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा 1 वर्ष पहले। तो क्या कह रहे थे, आयु में घटाना है, तो जो वर्तमान है तो इसमें 1 घटा दो, कितना वर्ष होते हैं। अब पिता की उम्र ये देखो, अब देखो यहाँ से कितना होते हैं। तो पिता के की मान लें तो x स्क्वायर, तो 1 वर्ष पहले हम लोग कह दिल के, तो 1 वर्ष पहले कह दिल के, तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाते 1। एक कई गुनी है, अब देखो यहाँ सुनो, 8 गुनी है पप्पा होकर, लेकिन गुनवा केकरा में करबे, बेटा में, क्योंकि बराबर में होता है तो गुना उधर। जैसे यहाँ देखो 8 गुण, तो यहाँ देखो यहाँ रख देते हैं पिता को, यहाँ समझिएगा। अब बराबर होता है किसका, पुत्र। अभी हम बोले कि तुलना करता है, क्या करता है, तुलना करता है। ये दोनों उम्र संबंधित में एक दूसरे से तुलना करेगा, ये एक दूसरे से तुलना इसलिए करता है कि अगर तुलना नहीं कीजिएगा तो मन में नहीं करेगा, क्योंकि हम पिता पुत्र के साथ दोनों चल रहा है, तो पिता पुत्र के साथ दोनों चल रहा है, तो इस दोनों को तुलना करेगा ये।
दोनों को करेगा। तो अब देखो यहाँ पिता का उम्र कितना है, यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रख दो, और पुत्र का कितना है, एक्स माइनस 1 है। ये 8 गुनी है, ये कई गुनी है, इससे ये 8 गुनी, तो इसको मैं 8 से गुना कर दूँ, बस इतनी ध्यान रखना। हम तुमसे 8 गुनी है, लेकिन गुना अपने में नहीं करना। अगर हम तुमसे 8 गुनी तो हम 8 गुनी हमें तुम गुना कर देगा, तो पता चला कि तुम्हारे उम्र आ गया 40 बरस और हमारा उम्र आ गया 5 बरस। ये ध्यान रखना, गुना इसी में कर दो, पुत्र में, है ना। अब इसको हल कीजिए तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 8, होगा कि नहीं होगा। इस संख्या को इन्हें भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 8x माइनस 1 प्लस बन के आएगा कितना, 8 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना बच जाएगा, माइनस प्लस कितना 7 बराबर 0, है ना। अब यहां से इसको अगर हम लोग चलते हैं तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखो ये माइनस में है, बने देखना ये क्या है, माइनस में है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, देखो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब माइनस x अब प्लस कितना 7, 7x अब माइनस x को जोड़ेंगे तो 8x माइनस में, आई दोनों के गुना करेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। ये जो गुणनखंड सीख गया वो सीख गया गुणनखंड। वैसे देखो ये 7 है, 7 किसी से नहीं टूटेगा, विषम संख्या है या आभास संख्या है ना। तो हम कुछ नहीं किए, इसी को लिख के इसमें एक घटा दिए x को, तो दोनों गुना करने पर हमको माइनस 8x प्राप्त हो गया जोड़ने पर, आई दोनों को गुना करने पर AC प्राप्त हो गया 7x स्क्वायर प्लस में, है ना। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे बराबर 0, तो x को कॉमन ले लिए तो x माइनस ये कितना बचेगा 7, जिसका कोई नहीं रहता उसका खुदा रहता है, भगवान रहता है ना। तो -1 को कॉमन लिए तो x हो गया, आई माइनस प्लस इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, 7 बराबर 0, x माइनस 1 एगो आ गया x माइनस कितना 7, दो को देखो आया, अब दोनों पॉजिटिव है सर, दोनों पॉजिटिव होगा। अब सोचना है x बराबर, इसका अगर हम लोग शून्य देखेंगे ये देख लेते हैं तो x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब x किसको माने थे, अगर ये 1 बरस के है तो 1 के स्क्वायर 1 के न हो जीते, सोचिए देखो यही गलती करेगा बच्चा वहां। अगर हम एक को लेते हैं तो हम x का मान यहां रख दिए, तो ये कितना बरस है, 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना है 1, तो दोनों तो मुझे बराबर हो गए हैं। 8 गुनी होते कहां से, अब की करके कि 1 साल पहले उसकी कई गुनी थी, 8 गुनी थी, है ना। तो इससे मतलब कितना हमको लेना है, इसको 7 को लेना है ना। तो अब बताओ कि यहां पुत्र का जो उम्र होगा, पुत्र का वर्तमान उम्र जो होगा कितना बरस होगा 7 बरस, और पिता का जो वर्तमान उम्र होगा ये कितना बरस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बराबर 49 बरस, है ना। अब देखो 1 साल पहले तो देखो वर्ग है 49 है, अब कई गुनी कह लेते हैं 8 गुनी, तो एक जोड़ो इसमें 8 और इसमें जोड़ेगा तो इसका देखेगा तो ये 8 गुनी, क्योंकि वर्क करने के बाद में 8 गुनी आएगा उसका, है ना। तो इसका अब जैसी ये लड़का लेता बोरा में चल जाता, आंसर गलती हो जाता सर अक्सर। हम अभी इसी तो देखो यहाँ लिखे
कि पिता माँ दादा दादी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और संतान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बराबर होते कभी कि एक साल के मतलब मान लो 49 वर्ष के पिता भी और 49 वर्ष के उसका संतान होगा। इसमें देखो दैनिक जीवन से संबंधित इसमें प्रश्न है कि अगर 49 वर्ष का पिता है और 49 वर्ष का अगर उसका पुत्र है तो बताइए कैसे होगा, असंभव बात नहीं। तो यहाँ कभी नहीं लेना है 1 वर्ष, यहाँ कितना वर्ष को लेना है, 7 वर्ष को हम लोग रखेंगे। अगर हम लोग 7 वर्ष को नहीं रखिएगा तो ये गलती हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब यही चीज तुमको हम बताए थे, अभी समझाए थे यही चीज को कि अगर मान लो कि आ रहा, देखो बराबर तो कभी नहीं होगा, दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। अगर ये आ जाता, मान लो पिता को उम्र आ जाता 7 वर्ष, अब पुत्र का उम्र आ जाता 49 होते, इसको क्या करते हैं, सरिया के, खाली कुछ नहीं करो तुम, याद को खाली नहीं रख दो, उसके बाद वो फेल लग जाता है इसका, है ना। इसको लिखिए, देखिए सर इसको पूछा कई नंबर, 2 नंबर, और कभी कभी पूछ देता है 5 नंबर, ये आपके किताब में नहीं है प्रश्न, ये भी जान लीजिए। एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नहीं है, लेकिन बनेगा वैसी। कहता है एक बच्चा के जगह आप वहां पर लिखेगा एग्जाम में, एक पुत्र या पुत्री लिखेगा, है ना। एक बच्चा के 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष बाद, दोनों है सर, की उम्रों के कर्मों का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या। एक ही आदमी है, एक बच्चा है, उसमें कहा कि 3 वर्ष पहले अब 5 वर्ष बाद, दोनों चीज पूछ रहा है इसका। जब 3 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद किया तो उसका व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया, 1/3। व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा। अब देखो यहां से हम लोग चलते हैं, तो एक बच्चा है तो बच्चा का हम लोग वर्तमान उम्र मान लेते हैं, बच्चा का वर्तमान आयु को ले लिए सर x वर्ष। कई वर्ष पहले कहल के पहले, इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे, है ना। तो 3 वर्ष पहले यहां लिख के, 3 वर्ष पहले की आयु, x - 3 वर्ष होते हैं बुआ, घटा दिलिए उम्र या। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बच्चे की आयु, 1 से प्लस 5 वर्ष होते। यहां तक किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 वर्ष पहले क्या तो घटा दो, 5 वर्ष बाद का, क्योंकि तुलना ये क्या मिस कर रहा है। उसके बाद पढ़ो, बाद उम्र के व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब इसका क्या होगा, उल्टा का योग कितना है, 1/3 है। तो इसका व्युत्क्रम अगर हम लोग करते हैं तो देखो, पहले 3 वर्ष था तो 1/x - 3 हो गए, व्युत्क्रम हो गए, उल्टा हो गए। क्यों, क्योंकि यहां देखो ई है x
3/1 लिख लेते, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x माइनस कितना हुई थी 3, उल्टा हो गया। अब योग करके तो योग केकरा को प्लस 1 हो गए x + 5, अब बराबर कितना हो गए 1/3। यही तोहरा के समीकरण क्या है। अब यहां से जरा सा देखिएगा सर हम कैसे हल करते हैं, आपको 5 लाइन बताएंगे बचेगा। यहां से अगर आप सीख गए हल करने तो 5 लाइन आपको यहां से यहां बच जाएगा, ये काम उड़ जाएगा। देखिए इसका हम लोग लिख रहे हैं बने, देखिएगा ये दोनों एलसीएम हो गया है, क्या हो गया एलसीएम हो गया है, तो ये दोनों के गुना कीजिए x²। इसको जब हम लोग देखो गौर से देखो, ये 5 है, ये कितना 3 है, ये 5 और कितना है 3 है, तो 5 और 3 में 5 से 3 को घटा दो कितना बचा, तो यहाँ देखो चिन्ह किसका है प्लस का, तो +2x समझनी। और दोनों के गुना करो, चिन्ह को निकलेगा कैसे प्लस निकलेगा -15 हो गया। हम अभी इसको समझाएंगे कि कैसे लाएं, कैसे ये आ गया। ऊपर आते हैं सर, इसका ऊपर चढ़ गया है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे ही कट गया तो इससे ही गुना हो जाए, इससे ही कट गया तो इससे ही गुना होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं ना। तो ऊपर अगर हम लोग ऊपर को लिखेंगे तो ऊपर को लिखेंगे तो अब देखिए ये x और ये x को जोड़ दो, दोनों जोड़ दो, ऊपर जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। समझ में ले कि नहीं ले, इस x को हम लोग क्या किए जोड़ दिए तो कितना आ गए 2x है ना। अब इसको घटाओ कीजिए, घटाने वाला है तो 5 में से 3 गए प्लस में 2, आई बराबर हो गए 1/3। देख लीजिए 1/x - 3 प्लस 1/x - 5, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिए तो x - 3 इंटू हो गया x प्लस कितना 5 होगा ना, इससे ही कट गया तो इससे गुना होगा x + 5 प्लस इससे ही कट गया तो इससे गुना हो जाएगा x - 3, नीचे गुना होगा। देखो यहां से गौर से x और x इसको डिटेल करते हैं, कॉस्ट से बाहर कर देगा हटा देगा है ना, तो ये x कितना बन ले ऊपर 2x बन ले। अब देखो घटा इससे तो -3 यानी प्लस कितना हो गया 3 में से 2 बचेगा, देखो आ गया उसे गुना करो इससे x², एक से एक गुना करो प्लस 5x, इससे गुना करो -3x, इससे गुना करो -15, तो x² आई कम घटले तो प्लस कितनी हो गई 2x, आई देखो माइनस कितना हो गया 15। देखो ये लाइन तुमको बच गया। समझ में ले कि नहीं, ये कुछ नहीं सर, एग्जाम के समय आने यो फेंके थे, यो फेंका दी। फिर से इसको सर कैसे किए, कुछ हमने इसको किए, आप सिर्फ अभी सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम करेगा। इस दोनों को आपस में हम क्या कर दिए गुना x² है ना। एस के टर्म में है, अगर y के रहते तो y लेते, z के रहते तो z लेते। अब 5 और 3 को घटा दिए तो कितना हो गया 2x, क्योंकि x इसके संग रहेगा, देखो ना है ना सर नीचे में। अब देखो अब अंतिम पद को गुना कर दो, 5 या 15, अगर प्लस में रहता तो प्लस हो जाता, माइनस में रहता तो माइनस, और दोनों माइनस में रहता तो यहाँ प्लस ले लेते, चिन्ह पर ध्यान रखना है। आइए ऊपर सर, ऊपर में क्या किए कि x को दोनों को आपस में क्या किए जोड़ दिए, 2x हो गए जोड़ दिए, x + x बराबर क्या होता है 2x। अब 5 में से इसको दोनों को आपस में क्या किए घटा दिए तो प्लस 2, बस इतनी करना है। जैसे एक बार लिखते हैं, जैसे मान लो 1/x प्लस 5 प्लस की काम रहते चिन्ह बताओ, क्योंकि माइनस में रहा तो कॉस्ट का कॉस्ट ले लेता है
नीचे वैसे होते, ऊपर अलग होते। अब प्लस ये मान लो x माइनस कितना है 8, ऐसे है ना। तो अब इन दोनों के तुम पहले क्या करो, गुना कर दो x²। यहाँ देखो 8 माइनस में कोचिंग है, प्लस में तो छोटा हो गए, तो माइनस हो गए 3, एक साथ के लगल है x दे दो, समझ में ले। और इस दोनों के गुना कर दो, 8 × 5 = 40, प्लस माइनस माइनस हल हो गई। ऊपर में ले जाते हैं, ये दोनों को जोड़ दो 2x, दोनों क्या कर देंगे 2x हो गया। अब देखो 8 माइनस में ये कोचिंग है, प्लस में तो ये बड़ी संख्या है, चिन्ह नहीं देखो, ये अंक को देखो, बड़ी संख्या क्या है 8 के बगैर अगुआ हम कितनी लगेले माइनस डाल दो। अब 8 में से 5 के लिए कितना बचले 3, हर हो गए। सम रहे कि नहीं सम की दिक्कत है, बस इतनी करना है। तो आपको 4 गो लाइन जो पेंगा मारबो ने वो का से बच जाओ। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको इस संख्या के इन्हें गुना कर दो, इस संख्या के इन्हें गुना कर दो। तो अगर हम इसको गुना करते हैं है ना, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिएगा इसको इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको गुना करते 3 दूनी, अब प्लस 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा। अब एक गुना करते हैं राजीते x² और प्लस -15 ये चलेगा। अब जात को भेजिए, देखो x², अब ये जो नहीं लाएंगे सर, लाइन को बचाइए वहां, ये 2x प्लस में ये आएगा पची बन के तो -4x हो जाएगा, होगा। ये संख्या देखो ये आएगा ना माइनस में, वो माइनस में, ये भी माइनस में बन के आएगा, तो 15 छो कितना हो गया 21, ये माइनस कितना हो गया 21 बराबर 0, बराबर क्या हो गया 0। अब 21 है तो 7 या 21, 7 या 21, और 7 में से 3 गए कितना बच जाएगा 4। तो बड़ी संख्या को माइनस में रख देंगे क्योंकि माइनस के चिन्ह है, और छोटी संख्या को प्लस में, तो ये हो जाएगा x² अब -7x अब प्लस 3x अब माइनस कितना 21 बराबर 0। तो यहाँ x हो गया, तो x माइनस कितना हो गया 7, अब प्लस 3 हो गया, ये हो जाएगा x - 7 बराबर 0। तो x प्लस तो 3 उम्र संबंधित मैथ या कोई भी मैथ रहती है तो कभी निगेटिव शून्य नहीं लेना है ना। ये हो जाएगा x - 7, तो x - 7 ये हो गया बराबर, अब देखो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7। अभी x का मान आ गए तो बच्चा का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है 7 वर्ष है। 3 वर्ष पहले देखिए 7 में से 3 घटाएं 4 वर्ष हुआ है कि नहीं, 5 वर्ष बाद 7 5 कितना हुआ है 12 वर्ष, सबसे बता रहा है ना। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि बच्चा का वर्तमान उम्र है ना कितना वर्ष है 7 वर्ष। बस इतनी जान लो कि बचवा को मैंने जब भी आते ना 10 से सब छोटा आते उम्र संबंधित में, यही आपका मैथ जब कितना आसान से बन गया छोटे को देखिए ये कुटीर उद्योग, ये भी प्रश्न आपसे नहीं बना होगा सर। ये कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, चलिए एक विशेष दिन किसको कहता है जब कोई बर्तन का में क्या किया ऑर्डर दिया कि हमको इस तरह का बर्तन एगो चाहिए, इन्हें कि उसका विशेष दिन आया होगा होली दशहरा दिवाली,
नहीं सर, आपने जाके ऑर्डर दिए कि हमको एक ऐसा बर्तन बनाइए कि बर्तन के जो दीवार होता है चारों तरफ उसमें नग को लगा दीजिए। नग बोले तो पत्थर बैठा दीजिए, है ना, क्योंकि हम जयमाला पर उस बर्तन को लेके जाएंगे, उसमें फूल माला रहेगा, रसगुल्ला रहेगा, है ना, और उससे प्रकाश जो निकलेगा चमके, है ना, और लड्डू रसगुल्ला खिलावे उसको। एक विशेष दिन यह देखा गया, है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत एक कट्ठा में, प्रश्न से रुपया में, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से 3 अधिक है। यदि अधिक थी, यदि उस दिन कुल निर्माण, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और योग नग की लागत याद कर कीजिए। ये प्रश्न को नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा इसको, तो कहिए कि नहीं बताइए सर, अगर पूछ देता एक वो तो प्रश्न कम है एनसीईआरटी बुक में, है ना, जो भी प्रश्न एनसीईआरटी बुक में है बउआ एकदम सोना है, हीरा इसमें प्रश्न है, ये भी जान लो। एक अब देखिए, एक विशेष दिन यहां सॉल्व कर रहे हैं, एक विशेष दिन निर्मित बर्तनों के नगों की संख्या बराबर 1, नगों की संख्या बराबर, यहां देखो यही चीज करा, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना था, उससे लागत 3 लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है, अधिक है ना। तो अब बताइए नग का मूल कितना हो जीते सर, बर्तन की संख्या कितना मानल है 1, बर्तनों की संख्या के दुगने तो कितना होते हैं 2x, कितना अधिक है 3 अधिक, कितना हो गया समझ में, 3 अधिक है। कुल उत्पादन खर्च कितना होते, सोचो बर्तन एगो के इतना लगले, अब 1 से तो 1 से गुना होते कि नहीं होते, ये हो गए 2x प्लस कितना 3, कुल खर्च हो गया। जैसे 1 रुपया में एगो, तो अब 5 रुपया में 5 गुना कर दो उसको। अब नीचे पढ़िए, उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया,
तो लागत को लागत से गुना कर दीजिए, कितनी हो गए 90, है ना। तो ये हो गए 2x² प्लस 3x, इसको इन्हें भेज दे माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से आपका HW